बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निज़ाम चैनल के मुअज़्ज़िज़ सामीन अस्सलामु अलैकुम। वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से एक छोटी सी गुजारिश। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल निज़ाम इन्फो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक सबसे पहले पहुँच सके। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी लाजमी किया करें। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी आज की एपिसोड नंबर 17 की तरफ। मुझे परवाह नहीं है उसकी, ना अपनी दोस्ती की। इसने झटके से बाजू छोड़ा था, मगर अब अगर तुम ये चाहती हो कि तुम्हारी मर्ज़ी इसमें शामिल है कि तुम्हें तुम्हारे घर वालों के सामने अपने नाम करूं, तो यूं ही सही। हाँ, मोहब्बत साबित करने पर आई है तो करके दिखाऊंगा। अब वो इसके कान में सरगोशी करते हुए पलटा। गाड़ी में वेट कर रहा हूँ, आ जाओ, घर छोड़ दूँ। और इसने शुक्र का कलमा पढ़ा था कि इस कमीने इंसान ने इसके साथ कुछ गलत नहीं किया। सर सब रेडी है, आपके कहने के मुताबिक आज रात इस प्लान पर अमल शुरू हो जाएगा। हमदानी के सामने बैठे शख्स ने इसे आल सेट का बताया था। नहीं, आज रात नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये प्लान वर्क नहीं करेगा। हमें प्लान बी फॉलो करना पड़ेगा। इसने इनकार में सर हिलाते किसी नुक्ते पर गौर करते हुए कहा, मगर सर सारी तैयारी हो गई है। अब ऐसे अचानक एकदम से प्लान बी, इसको फॉलो करने के लिए वक्त चाहिए, तैयारी करनी पड़ेगी। इसने जुज़बुज़ होते हुए कहा, तो ठीक है, मुझे भी कोई जल्दी नहीं, कल रात तक का टाइम ले लो, मगर हम प्लान बी को ही फॉलो करेंगे। इसने तनबीह की थी। आर यू श्योर सर? इसने कंफर्म किया। 100%। और वो उठकर चला गया था। यार रुक जाओ, रात यहीं पर, निशी ने दुआ को इंसिस्ट किया था। नहीं यार, भाई की तबीयत ठीक नहीं है और यूँ नो ना, मम्मा कभी भी नहीं रुकेंगी। और वैसे भी मुझे आज भाई बहुत अजीब लगे, चुप चुप वीरान। और तुमने हालत नहीं देखी, शायद इनकी अजीब मजनू बनकर घूम रहे हैं। इसने केयरिंग लहजे में कहा था। और रूम में आती फजर के इसकी बात सुनकर एक पल को कदम डगमगाए थे। लैला, कहीं तुमसे तो कोई फड्डा नहीं हुआ भाई का? इसने फजर की उतरी शक्ल देखकर कहा। नहीं, मेरे साथ तो कोई बात नहीं हुई, इसने गड़बड़ाते हुए कहा था। अब क्या बताती कि सारा फसाद ही इसी का मचाया हुआ है। खैर, बात जो भी है, दुआ हैदर शाह पता लगाना अच्छे से जानती है। मगर इसने फजर के कंधों पर हाथ रखते हुए कहा। मगर फजर ने इसे खोजती नज़रों से देखा था। मगर अभी बहुत नींद आ रही है और गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ भी आ गई है, तो पाए पतीली। इसने फजर के गालों पर चटाचट प्यार किया। ये अजीब भाई की तरफ से, इसने इसे आँख मारते हुए कहा था। फजर का दिल धड़का था लम्हे में। ना जाओ ना दुआ, रात रुक जाओ, पूरी रात बातें करेंगे। मिशी ने इसके गले लगते हुए कहा। कल आऊँगी, फिर हफ्ता रहूँगी, दुई की पार्टनर। इसने इसे आँख मारते हुए कहा। इसके गालों पर भी चटाचट प्यार किया। क्या मसला है? मिशी ने अपने गाल रगड़ते हुए कहा। हाँ, शर्मो आ गई। वो इसे छेड़ते हुए कमरे से बाहर निकली थी और वो दोनों भी इसकी हमराही में निकली। फिर कब आओगी? अनाबी का ज़रा दिल नहीं कर रहा था इन दोनों को खुद से अलग करने का। इतनी लंबी मुसाफत के बाद तो ये घड़ियां नसीब हुई थी, कैसे हाथों से जाने देती। अनाबी, अब बस कुछ दिन और फिर हम सब यहीं इधर आपके साथ, आपके पास रहेंगे हमेशा। निदा बेगम ने इनके गले लगते इन्हें तसल्ली दी। फिर वो मिशी से मिली। चलो तुम भी हमारे साथ। अजी भाई से नहीं मिलना, उन्होंने इसे गले लगाते कहा। आनी कल मिलूंगी। जूनियर एडमिशन के लिए हेल्प भी चाहिए थी, थोड़ी देर तक कॉल करूँगी अजी भाई को, उसने इनको बताया। तैयारी कर लो रुखसती की, जल्द ही तुम्हें तुम्हारे मॉन्स्टर के हवाले करने का इरादा रखती हूँ। खाया पिया करो और खुश रहा करो, उन्होंने फजर की पेशानी चूमते हुए कहा था। उसको देखकर उन्हें हमेशा किसी बिछड़े के लम्स की चोरी नज़र आती थी। वो मिलकर इनसे इब्राहिम हाउस के लिए निकल गई और वो कमरे में आकर बेआवाज़ आंसुओं से रो रही थी। अब वो इनको क्या बताती कि कैसी रुखसती हो तो बिछड़ने का इरादा कर चुका है, और जो बिछड़ने का इरादा रखते हैं वो चाह कर भी कभी नहीं मिलते। आई एम सॉरी अजलान, आई डोंट वांट टू हर्ट, आई नो योर एज एंड एवरी फीलिंग्स आर ट्रू, दीज आर ऑल प्रेशियस फॉर मी, आई एम वेरी सॉरी। वह बिचकियों से रो रही थी। मुझे तुम चाहिए वज़ी, मुझे तुम्हारी चाहत चाहिए है, मुझे तुम्हारे दिल की धड़कनों में रहना है, मुझे नहीं चाहिए कोई। आई वॉन्ट यू, आई नीड यू इन माई होल लाइफ। इसकी आंसुओं में शिद्दत आ गई थी। अपना हाथ में दो, अपना साथ मुझे दो, मेरी ज़िंदगी बख्श दो अजीज। जाने कितने मोती टूट के गिरे थे इसके दामन में।
तुम जानते हो तुम्हारे दोस्त ने मुझे यूनिवर्सिटी से अगवा करवाया था, मुझे टार्चर किया और मुझसे ज़बरदस्ती निकाह करना चाहता था। वो बीमू के कमरे में थी और इसको इसके दोस्त के करतूत गिनवा रही थी। तो तुम कह रही हो अहमद ने तुम्हें किडनैप किया, टार्चर किया और फिर इसने तुम्हें निकाह का कहा और फिर वो तुम्हें निकाह किए बगैर घर भी छोड़ गया। वाह क्या बात है, इससे ज़्यादा अच्छा आइडिया नहीं मिला तुम्हें हमारी दोस्ती बर्बाद करने का। आखिर चाहती क्या हो तुम, क्यों पड़ गई हो पीछे? जान छोड़ दो, इस गरीब की क्या बिगाड़ा है उसने तुम्हारा? वो इस पर दाड़ा था, तुम्हें इसकी नज़रों में मेरे लिए कमीनगी क्यों नहीं दिखती? तुम क्यों इस बात पर गौर नहीं करते कि वो दोस्ती के पीछे छुपकर इस घर की इज़्ज़त को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है? वो इससे ज़्यादा चिल्लाई थी, इस घर की इज़्ज़त बर्बाद करनी होती ना इसने तो कब की कर चुका होता। इसने तुम्हें पूल में गिरा दिया था तो तुम इस दिन से इससे नफ़रत करने लगी। तो मुझे बताओ, किशमिश गलती से इसका हाथ लगने से तुम पूल में गिर गई तो कौन सी क़यामत आ गई? तुमने तो इस दिन से इसे नीच और गिरा हुआ ही समझ लिया है। मुझे नहीं पता था तुम बदले की आड़ में इतना गिर जाओगी कि इस पर घटिया इल्ज़ाम लगाओगी। इसके गुस्से का पैमाना लबरेज हो रहा था। हाँ समझती हूँ मैं इसे घटिया और गिरा हुआ इंसान, वो नीच भी है और तुम्हें 101 मरतबा बता चुकी हूँ कि इस दिन वो मुझे किस करने लगा था तो अपने बचाव के लिए मैं पूल में गिरी थी खुद, उसने चिंगाड़ते हुए कहा। इसको फिर से गुस्सा आया था ये सुनकर, क्योंकि इसे किस करने का हकदार वो खुद को समझता था और हर बार बड़े आराम से इसे ये बात बताकर इसके जुनून को, इसके गुस्से को भड़का देती थी वो। इसने इसको मारने के लिए हाथ उठाया था और हाथ नीचे गिराते हुए कहा, रुक क्यों गए, मारो मुझे और प्लेट में रखकर पेश करो अपने दोस्त के सामने ताकि वो मुझे जगह जगह से नोचे, फिर तसल्ली होगी तुम्हारे दिल को, तुम्हारी रूह को, उसने आंसू बहाते हुए कहा। नोचने की बात सुनकर बीमू ने अपना हाथ दीवार पर दे मारा था। मुझे मान है अपनी दोस्ती पर तुम्हारी गलतफहमी बहुत जल्द दूर हो जाएगी, उसने मुस्कुराते हुए कहा। गलतफहमी तो तुम्हारे भरम समेत दूर होगी, याद रखना जब वो मेरे लिए इस घर में रिश्ता भिजवाएगा, और मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी, कभी भी नहीं। वो रोते हुए जाने के लिए पलटी थी और इसके आंसू देखकर इसके दिल को कुछ हुआ था। एक तरफ धड़कन थी और एक तरफ दिल, एक तरफ यार था तो एक तरफ प्यार। इसने हमेशा इसे अपने जज्बों से, हमेशा अपनी चाहत से, अपनी फीलिंग्स से दूर रखा था और इन फीलिंग्स को तो इसने कभी खुद पर भी हावी नहीं होने दिया था, खुद से भी छुपा कर रखा था। वो हमेशा इसे यही बावर कराता था कि वो इसके लिए अहम नहीं है, मगर ये इसकी रूह और दिल जानता था कि वो इसके लिए कितनी अहम है। और इस बात का जिक्र कभी इसने अहमद से भी नहीं किया था और ना ही किशमिश से। इसका मानना था कि वो ये सब इसके जुमला हकूक़ अपने नाम करवा कर इसे अपने हर अमल से बताएगा। ऐसा नहीं था कि वो इसके जज्बों से नावाकिफ़ था। इसे भी किशमिश की आंखों में अपने लिए मोहब्बत की शिद्दत इतनी ही नज़र आती थी जितनी इसके दिल के पनाह खानों में थी। मगर वो बेवकूफ़ लड़की जब इसे और इसके दोस्त को अलग करने की बात करती तब इसका दिल करता था कि इसका सर फाड़ दे। बस बहुत हो गया, मिस किशमिश अब और नहीं, मुझे अब मामा से बात करनी पड़ेगी। ये जो तुम्हारी इनसिक्योरिटी है ना, इसका बहुत जल्द तुम्हारी सांसें अपने नाम करवा कर ख़त्म कर दूंगा। बस भैया और भाभी आ जाएगा। इसने आगे का लाया अमल तैयार करते हुए क्या कहा था। क्या तकलीफ़ है तुझे? कॉल रिसीव नहीं कर रहा, ऑफिस तो नहीं जा रहा, मसला क्या है? वो दोनों इसके रूम में मौजूद थे। कुछ नहीं है यार, बस बुखार था, तबीयत ठीक नहीं, इसने नरम लहजे में कहा। कुछ हुआ है क्या? अली ने इसे खोजती नज़रों से देखा। कुछ नहीं हुआ यार, इसकी हालत इसका हाल बता रही थी, फिर भी वो छुपा रहा था। कुछ तो हुआ है जिसकी पर्दादारी है। हादी ने हाँक लगाई। फजर के साथ कोई बात हुई? अली ने पूछा था। नहीं यार, उसके साथ क्यों कोई बात होगी, इसने इनको टरखाया था। फिर ये मलंगों वाला हाल क्यों बनाया हुआ है? किसी दरगाह का दरवाज़ा मिलने का इरादा है। हादी ने इसे छेड़ा। मुझे तो ये बुखार नहीं, कोई और ही मर्ज़ लगता है। हाँ मैं भी यही कह रहा हूँ कि चेकअप करवाओ, कमरे से बाहर निकलो, मगर ये किसी की सुने तब ना। पेन किलर ले ली है मामा, बस यही कहता रहता है। वो चाय की ट्राली लेकर अंदर आते हुए बोली। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज़ आंटी, आप कब आई? हादी कहते हुए इनकी तरफ बढ़ा था। हादी और बारी बारी दोनों ने झुक कर प्यार लिया। मैं बस रात को आई थी। कैसे दोस्त हो तुम लोग? 2 दिन से घर पर बंद है और अब आए हो पूछने? उन्होंने चाय का कप हादी को पकड़ाते हुए मसनूई गुस्से से कहा। आंटी आपके बेटे की मोस्टली हवा ख़राब ही रहती है, मगर इसका हल आपके पास ही है। हादी ने सिप लेते हुए कहा। कैसा हल? इन्होंने नासमझी से पूछा।
सिंपल आंटी बहू को घर ले आएं और अपने पोते पोतियों को खिलाएं, इसकी भी तबीयत हर टाइम फिट रहेगी। अली ने सजेशन दी। निदा बेगम थोड़ा सा मुस्कुराई थी। उसलान के चेहरे पर इस बात को सुनकर चट्टानों की सी सख्ती थी जिसे अली ने वाज़ेह नोट किया था। दुआ कहाँ है? वो नहीं आई, हादी ने पूछा था। सो रही है। सारी रात बातें करती रही और अब गधे घोड़े बेच कर सो रही है, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। अजी कल इनके एडमिशन के लिए जाना है इनको, इन्होंने उठते हुए कहा। जी मामा, तुम लोग बातें करो, मैं चलती हूँ। वो कमरे से जा चुकी थी। चल बता अब क्या बात है? अली ने फिर से टुकड़ा जोड़ा। तुझे जासूस होना चाहिए था, उजलान ने सिगरेट सुलगाते हुए कहा था। नहीं, मुझे जो होना चाहिए था वही हूँ। तुम बता दो, 2 दिन से कौन सा रोग पाल कर बैठे हो? यार मैं ऐना से निकाह करना चाहता हूँ। और ठादी तो उछल ही पड़ा था इसकी बात सुनकर। दिमाग क्या बेच तो नहीं दिया या कुछ पी भी लिया है जो बहकी बहकी बातें कर रहे हो? कुछ नहीं हुआ है, पूरे होशो हवास में कह रहा हूँ। सब कुछ कल या परसों तक मेरे निकाह का बंदोबस्त कर दो, नहीं तो मैं खुद कर लूँगा कुछ। उसने बगैर किसी लग्गी लिपटी के कहा। और वो जो फजर से मोहब्बत थी इसका क्या? वो जो बीवी है इसका क्या? अली ने इसे कुछ याद दिलाया था। बीवी थी, अब नहीं रहेगी, मर गई है वो मोहब्बत। और वो मोहब्बत नहीं थी, हवस थी जो ख़त्म हो गई है। इसलिए अब इस रिश्ते को भी ख़त्म करना चाहता हूँ मैं, बहुत जल्द। इसने दीवार पर नज़रें गाड़ते हुए कहा। मगर अजी तो ये नहीं, बस अब और कुछ नहीं। अजलान हैदर शाह फैसला कर चुका है, इसने हादी को टोकते हुए कहा था। और इन दोनों ने तासुफ से गर्दन हिलाई। सुबह इसकी आँख खुली तो खुद को इसकी बाहों में कैद पाया था। इसका सर उसके सीने पर था। इसने लाख कोशिश की इसकी बाहों से निकलने की, मगर नाकाम रही। थोड़ा सा सर ऊपर उठाकर इसने इसके चेहरे की एक एक नक्श को गौर से देखा था। मगरूर नाक, गहरी पलकें, बंद आंखें, सोते हुए भी माथे पर आया हुआ खफीफ सा बल, माथे पर आए हुए बाल। बिलाशुबा वो मर्दाना वजाहत का भरपूर शाहकार था। निधि को इस पर टूट कर प्यार आया। ऐसे मासूम बनकर सो रहे हैं जैसे इन जैसा शरीफ तो कोई है ही नहीं। जल्लाद सड़ियल, इसने अपने नाखून उसके सीने में गाड़ते बड़बड़ाते हुए कहा था। दोबारा से बंद कर दिखाऊं फिर जल्लाद? उसने झटके से इसको बेड पर किया। क्या कह रही थी? सड़ियल? अच्छा तो अब मैं सड़ियल हो गया। इसने इसके सवाल को इग्नोर किया था। मतलब जो तुम्हें मोहब्बत दिखाई है इसके बाद भी मैं सड़ियल ठहराया जाऊं तो तुम्हारे लिए रिपीट टेलीकास्ट तो बनती है। बड़े इत्मीनान से बोलकर वो इसकी तरफ बढ़ा था। प्लीज़, इसे फिर से फिसलता देख कर निधि की जान हवा होने लगी थी। वो इसकी सुने बगैर इसके हाथों की उंगलियों में उंगलियां फंसाए इसके लबों पर झुका। वो फिर से अपनी सांसों में इसकी सांसें उलझा चुका था। अब नहीं कहूँगी, आप बहुत अच्छे हैं, आप बिल्कुल सड़ियल नहीं हैं। कुछ देर के बाद जब इसके होंठों ने इसकी गर्दन का सफ़र किया तो उखड़ती सांसों से इसने कहा था, आंखें भी आंसुओं से भरी थी। इतने बड़े पंगे क्यों लेती हो? और वो इसकी नज़रों पर शर्म से पानी पानी हुई थी। अब इसने अपने लब इसके कान के पास किए। आई लव यू टिल लाइफ टू डेथ, थैंक्स फॉर गोइंग मी सच अ प्रेशियस मॉर्निंग। कहते हुए इसने इसके कान की लो को चूमा। लव यू माई हार्ट बीट। इसने अब इसकी पेशानी पर लब रखे थे और वो इसका तो शर्म के मारे चेहरा लाल कंधारी हो रहा था। इसके हर जज्बे में शिद्दत थी इसके लफ्ज़ों में और वो ईमान ले आई थी इसके तमाम जज्बों की सदाकत पर। औरत को मान ही तो चाहिए होता है मोहब्बत का, जिस पर वो एतबार कर लेती है जी जान से। और हैदर ने इसे अपनी रूह के साथ जुड़ा हर मान बख्शा था। निधि को इस पर प्यार आया था। चलो उठो, मेरी शर्ट वापस करो। इसने आंखों में शरारत लाते हुए इसकी तरफ देखा। नहीं करें प्लीज़, इसने नज़रें झुकाते हुए मिन्नत की थी। जाओ चेंज करके आओ, फिर तुम्हें खूब सारा घुमाना है। मैंने इसको उठाकर बिठाते हुए कहा और बेड से उतरकर सीधा वॉशरूम में घुसी थी। थैंक यू मामा, इतनी जल्दी सौगात देने के लिए, उसने मुस्कुराते हुए कहा। वो बेड पर बैठकर प्रेजेंटेशन रेडी कर रही थी जब दरवाज़ा नॉक हुआ था। आ जाओ मिशी, से लगा मिशी होगी। कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रही तुम? अली ने इसके सामने हाथ बांध कर खड़े होते हुए कहा। मेरी मर्जी। इसने पल भर के लिए नज़रें उठाकर सामने देखा था और फिर नज़रें लैपटॉप पर जमा ली थी। फजर, आई एम सॉरी यार, कसम मामा की बाबा की, मुझे नहीं पता था कि वो आने वाला है। वो तो जब वो एयरपोर्ट पर था तब इसने मुझे बताया। और गुड़िया, अगर हमें पहले भी पता चल जाता तो क्या हम इसे रोक पाते? तुम तो वाकिफ़ हो अपने मॉन्स्टर बंदे से। इसने ऐसी मस्कीन सी शक्ल बनाते समझाते हुए कहा। ये इतनी मासूम शक्ल ना बनाए।
मैं फिर भी नाराज़ हुई। इसने लैपटॉप साइड पर रखते हुए जवाब दिया था, मोटी छिपकली बस कर दो अब, उसने इसे छेड़ते हुए कहा। क्या कहा? इसने पास पड़ा कुशन उठाकर इसकी तरफ मारा था। मोटी छिपकली, इसने फिर से दोहराया और इससे पहले कि वो इसे खींच कर दूसरा कुशन मारती वो साइड पर हुआ था। खुद क्या हो चलगोजे, वो भी सड़े हुए, उसने नाक फुलाते हुए कहा। तो मैं सॉरी एक्सेप्टेड समझो, इसने इसकी नाक दबाते हुए कहा था। कोई नहीं, ये किसने कहा आपसे? इसने हाथों को नफ़ी में हिलाते हुए कहा। मैंने खुद कहा, इसने दांतों की नुमाइश की थी। एक शर्त पर बोलो, हर शर्त मंजूर है। अली ने कॉलर झाड़े थे। पहले शर्त तो सुनने, इसने गहरी सांस ली। हाँ मैं जानता हूँ, बस कहीं घूमने या शॉपिंग की शर्त नहीं। फिर अली ने पूछा, मेरी अरहम से मंगनी करवा दे। इसने इसकी समातों पर बम फोड़ा था। वर्ट दिमाग सेट है? इसका दिमाग ही घूम गया था। कुछ टाइम पहले अजलान की बकवास सुनी थी और अब इसकी भी अजीब शर्त सुनकर। जी सेट है, इसने आरामदेह लहजे में जवाब दिया। तुम्हें पता है अजलान आग लगा देगा, तुम्हें भी, इसे भी और मुझे भी। उसने इसको हकीकत बताई। कुछ नहीं करेगा वो, मैं बात कर चुकी हूँ उससे। इनफैक्ट वो मुझे डिवोर्स देने के लिए भी तैयार है। इसका लहजा वैसे ही आरामदेह था। अली को इसकी दिमागी हालत पर शक हुआ था। फजर, ये तुम क्या करती फिर रही हो? अपने किए पर बहुत पछताओगी। इसलिए वो 2 दिन से ना हमसे मिल रहा है, ना कॉल रिसीव कर रहा है। ये तुम्हारे दिए हुए ज़ख्म हैं जिनकी वो भरपाई नहीं कर पा रहा अभी तक। किसी के ज़ब्त को इतना आजमाते हैं जितना वो बर्दाश्त कर सके। इसके गुस्से की मारे रगें तन गई थी। मैंने कोई ज़ख्म नहीं दिया। हम दोनों का अलग होना ही बेहतर है, इससे हमारी ज़िंदगियाँ बेहतर हो सकती हैं। वैसे भी वो ऐना से शादी करना चाहता है और मैं अरहम से प्यार करती हूँ। इसने इसी टोन में जवाब दिया था। बाहर में गई अरहम और ऐना। अपने दिल पर हाथ रख कर बताओ, क्या तुम अरहम से वाकई प्यार करती हो? इसने इसकी नज़रों में कुछ खोजते हुए कहा था। हाँ, इसने लड़खड़ाता लफ्ज़ अदा किया था। मिल गया मेरे सवाल का जवाब मुझे। पहले ख़ुद को तो समझा लो अजलान से दूर जाने पर, फिर ये बड़ी बड़ी बातें करना, मंगनी, जुदाई एंड ऑल दैट बलशिट। और इस अरहम की सच्चाई बहुत जल्द तुम्हारे सामने लाऊंगा। ये तुम्हारे भाई का वादा है तुमसे। कोई लावारिस नहीं हो तुम जो हर कोई तुम पर कुत्ता बिल्ला आकर धौंस जमा लेगा। ये याद रखना। हमेशा अजलान हैदर शाह की बीवी और अली अरकम खान की बहन हो तुम, और तुम्हें नुकसान पहुंचाने वाले की 7 नस्लें बर्बाद कर दूंगा। खान का बच्चा हूँ मैं, अली ने इसके सर पर प्यार देते हुए कहा था। मगर मैं ये, फजर ने मुंह खोलना चाहा जिसे अली ने अपनी बात कहते हुए चुप करवा दिया। जब तक अरहम की सच्चाई सामने नहीं आ जाती तब तक कर लो मेरे यार को जितना तंग करना है, मगर इसके बाद तुम्हें इसके कहर से कोई नहीं बचा सकेगा। फिर झेलना अपने मॉन्स्टर को अकेले। वो कहता हुआ रूम से निकल गया। अभी दूसरी सीढ़ी नीचे उतरा ही था कि सामने से आती किसी लड़की से ज़ोरदार टक्कर हुई थी। आह, तोड़ दिया मेरा सर, मिशी ने अपना सर सहलाते हुए कहा। अंधे हो गया गंजे कहेंगे। मिशी की आंखों में आंसू भर गए थे। टक्कर ही इतनी ज़ोर की थी। तुम अंधी हो क्या जो तेज़ गाम की तरह दंदनाती फिर रही हो? ये फजर ने नौकरों को पता नहीं कब मैनर सिखाने हैं, इसने भी उधार नहीं रखा था। गंजे का लफ्ज़ सुनकर इसे गहरा सदमा हुआ था। वो इस अंधी लड़की को कहाँ से गंजा लग रहा था। हे यूँ तुम्हें मैं कहाँ से नौकर लगती हूँ? इसे गुस्सा आया। और ये जो बकवास कर रहे हो ना, मत भूलो तुम निशाल काजिम शाह से बात कर रहे हो। अब हटो परे लिफंगे कहीं के। वो इसे साइड पर करते हुए अपनी तेज़ गाम की स्पीड बरकरार रखे वहाँ से चली गई। निशाल काजिम मोना मत्था जिन पहाड़ उलट था। वो अपने लफ्ज़ों से गुस्सा निकालते बाहर की तरफ बढ़ा था। अना भी ये कोरियर वाला देकर गया है फजर बीबी के लिए। उस वक्त खाला ने खाकी लिफाफा इनकी तरफ बढ़ाया था। वो जो खबरें सुनने में मसरूफ़ थी, उन्होंने इससे वो लिफाफा पकड़ा। ऐसा करो इसके रूम में रख दो, हो सकता है ऑफिस का कुछ हो। उन्होंने इसे दोबारा पकड़ाया था। या ऐसा करो मुझे दो, मैं देखूं, हो सकता है इसे अभी ऑफिस ना पहुंचाना हो। उन्होंने दोबारा इन्हें आवाज़ देकर लिफाफा लेते हुए कहा था और इसे खोला। कागज़ पर लिखी तहरीर पढ़कर इनके हाथ पल भर के लिए लर्जे थे। आंखों से मोती टूट कर गिरे थे। वो तहरीर पढ़कर पूरी कांप गई थी। नहीं अजलान, तुम ये नहीं कर सकते। अजलान की तरफ से भेजा गया पहला तलाक का नोटिस था वो। इनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो उस क़यामत को आने से पहले कैसे रोकें। उन्होंने बेइख्तियार दिल पर हाथ रखा था। उन्हें ठंडे पसीने आ रहे थे। हर मुश्किल से वो खुद को संभाल रही थी। चलो कॉल करो इसे अभी मेरे सामने और कहो कि रात में तुम इससे मिलना चाहते हो। बस इसे यहाँ
इस घर तक बुलवा लो, बाकी का काम मेरा है। वो अरहम के रूम में मौजूद थे और इसे फजर को कॉल करने का कह रहे थे, मगर पापा अगर इसने इनकार कर दिया तो उसने ख़दशा ज़ाहिर किया था। मैंने अरहम तुमसे इस दिन कहा था कि तुम्हें इसको एतबार में लेना होगा।